ये देखिएगा कि स्मिथ बनाम बेकर का वाद संबंधित है। किससे संबंधित है? हमने किसमें पढ़ा था? स्मिथ बनाम बेकर का केस थोड़ा बहुत भी याद है? ये तो स्टार्टिंग साइड का है। क्या केसेस याद नहीं रहेंगे आपको तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको। देवकृत्य में पढ़ाया क्या मैंने इसको? देवकृति में याद आ रहा है कि ऐसा आपने पढ़ा है सम्मति उससे संबंधित? मैम देवकृत्य में तो नहीं है ये केस, शायद ठीक नहीं है, ही है। अगर आपको ये बोल रहे हो आप कि ये नहीं है तो इसको बिल्कुल कट कर दो ना। ठीक है, असंभावित दुर्घटना में मैंने पढ़ाया आपको, नहीं मैम। तो ये भी नहीं है। आवश्यकता से संबंधित पढ़ाया था आपको। आवश्यकता ये और नहीं। ये क्या बोलते हैं, आवश्यकता और सम्मति में ही डाउट हो रहा होगा। मैम सम्मति में था शायद ये केस। ठीक है, तो शायद बोल रहे हो, उसी को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए आपको कुछ तो बताना पड़ेगा, केस में क्या पढ़ा था आपने। तो ये है आवश्यकता से संबंधित बिल्कुल नहीं है, ये आपने सही गैस किया है। पर सम्मति से है तो सम्मति से है तो उसको कुछ तो बताओ केस का क्या था। एक क्रेन वाला था, याद है? क्रेन था जिसमें जो मजदूर का क्या होता है, मजदूर के ऊपर क्रेन से जो सामान गिर जाता है, तो वहां पे ये बोला जाता है कि अगर आप कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस चीज के लिए सम्मति यस मैम। दे दिए हो। मैम ये लोहा फैक्ट्री वाला है क्या? लोहा फैक्ट्री नहीं, प्रतिवादी के पास चट्टान में छेद करने के लिए एक मजदूर नियोजित था ना, और काटे गए पत्थर को क्रेन द्वारा उठाया जाता था। यस मैम, यस ठीक है, मैम। और जब क्रेन से उठाया जा रहा था तो मजदूर के ऊपर वो गिर जाता है। यस मैम। ठीक है, तो क्या होता है यस। वहां पे, ये बताया जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड ये बोलता है कि खतरे का ज्ञान था वादी को, है ना, परंतु क्या ये हो सकता है कि ज्ञान होने के बाद में उसको सम्मति है ये बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता, है ना। ये इसी के बारे में है कि प्रतिवादी का उत्तरदायित्व रहता है कि वादी यहाँ पे उसके क्षति के लिए भुगतान करे। ठीक है, वहां पे क्या चाहिए था कि प्रतिवादी उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता। ऐसी दुर्घटना के लिए क्या मजदूर काम करता है क्या? नहीं मैम। है ना, नहीं तो मैम। वो केस वही वाला है, क्रेन से क्या गिरता है, पत्थर गिर जाता है। तो ये है आपका स्मिथ बनाम बेकर का जो वाद है वो सम्मति से संबंधित है। अभी जो आप रिवीजन कर रहे हो उसको बार बार अच्छे से शॉर्ट में और लिखते जाइए, तो आपको एक बार में वो याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यस मैम। बताना है कि कौन सा जोड़ी सही है। ठीक है, सही जोड़ी के बारे में बताना है। डॉन बनाम हैमिल्टन, बिना हानि के क्षति, कि मेयर नहीं ऑफ, मैम। ठीक है, नो मेयर, मैम, ये गलत। ये नहीं है। वेरी गुड। मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड बनाम पिकल, स्वैच्छिक क्षति अनुयोज्य नहीं होती। मैम ये भी नहीं है। वेरी गुड। एलन वर्सेस फ्लड, बिना क्षति के हानि। मैम ये सही है। ठीक है, एलन बनाम फ्लड का क्या मामला था? ये ना। बिना क्षति की हानि से संबंधित ही रहा होगा। यस मैम। केस आपको याद भी तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। यस मैम, यस मैम। क्या था बताओ कुमेश? नहीं मैम, मैं इधर पुराना साइड का नहीं पढ़ा हूँ, जो मेरे नोट्स था उसी में से देखा हूँ मैम। और मैं जो नोट्स बनाया हूँ उसमें उतना ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। हम्म, ठीक है, आपको तो ये कंफर्म है ना सरोज की ये तीनों हाँ मैम, ये हैं? कंफर्म है। इसका हम, केस याद नहीं आ रहा है मेरे को, बट ना ये कंफर्म है कि ये वही है। हाँ, तो आपका काम ये रहेगा कि अगर आपको केसेस याद नहीं आ रहे हैं तो जो केसेस आपको याद नहीं है और आपको मतलब कंफर्म हो कि ये सही है तो उसका आपको एक शॉर्ट में नोट्स बनाना है। ठीक है, यस अगर मैं मैम। ये केसेस बताते रहूंगी आपको तो याद तो हो जाएगा। ठीक है, यस पर मैम। क्या होगा कि आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये आपको ढूंढ लेना चाहिए। यस मैम।
ठीक है, आगे देखिए कि कोई घटना, हालांकि ये पूरे केसेस में ही आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको केस अच्छे से याद रखना जरूरी है। ठीक है, Yes, कोई ma'am. घटना असाधारण है जिसका पूर्वानुमान न किया जा सके, न ही टाला जा सकता है, जिसके पीछे कोई प्राकृतिक बल कार्य करता है, उसे कहा जाता है। मैम ये देवकृत्य आएगा। बताओ खोमेश। यस मैम, देवकीर्ति है। वेरी गुड। असंभावित दुर्घटना क्यों नहीं आ सकता? मैम क्योंकि इसमें जो लिखा है ना डायरेक्ट वो तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई मैम घटना असाधारण है जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। जो घटना होने वाली है उसका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, तो ये लाइन से ही समझ आ रहा है कि वो देवकृत्य है। मैम इसमें यहाँ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक शब्द लिखा है, प्राकृतिक बल द्वारा कार्य। ठीक हाँ सरोज, आपने ये पूरा सही बोला, पर एक जो मेन चीज है ना, वो ये आपका प्राकृतिक बल है। यस ठीक मैम। है, प्राकृतिक बल असंभावित दुर्घटना में नहीं होता है, कठोर दायित्व में भी नहीं होता है ना, हाँ दैव कृत्य में ही होता है प्राकृतिक यस बल का मैम। प्रयोग। जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, ये सब क्या है, प्रकृति के कारण होता है। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी भी इसमें नहीं आएगा। हाँ ठीक है, ये दैव कृत्य आपने सही बोला। नेक्स्ट देखिएगा कि वादी एक अतिचारी प्रतिवादी के बगीचे में घुसता है, ये केस आपको मैंने बताया था। यस मैम। वहां यस मैम। प्रतिवादी द्वारा बिना सूचना के लगाई गई स्वचालित बंदूक से वो घायल हो जाता है। वह चोटों की क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करता है, तो ये दावा सफल होगा कि असफल होगा, क्या होगा? मैम सफल होगा। सफल होगा मैम। वेरी गुड। क्यों होगा? मैम क्योंकि उसको सूचना देना चाहिए था। हाँ, और सूचना भी देनी चाहिए थी, साथ में क्या है, उसका जो अतिचार था वो उस कृत्य के लिए, उस ये जो बता रहे हैं ना, अतिचार का कृत्य तथा उसके द्वारा उठाई गई हानि एक ही समव्यवहार के अंश नहीं थे, बराबर में होना चाहिए ना भाई। आप ऐसे ही है कि अगर आपको कोई गोली मार रहा है तो गोली मारोगे तो चलता है, पर वो तो केवल आपके बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप उसको गोली मार दोगे, वो अपने आप गोली चल जाएगी, तो उसके लिए कौन दायी होगा? प्रतिवादी उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ठीक है, यस मैम। आप जो यस मैम। बताते हो ना उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हुए बताया करो। ठीक है, यस मैम। आप लोग सही जा रहे हो। अब देखिएगा, अपरिहार्य दुर्घटना के प्रतिवाद की सार्थकता क्या होगी? उपेक्षा के प्रत्येक वाद में है, कि अतिचार के वाद में है, कि खतरनाक पशुओं से कारित हानि के बाद में है, कि घटना स्वयं प्रमाणित की स्थिति है? अपरिहार्य दुर्घटना। मैम अपरिहार्य मतलब? उमेश यस मैम बताओ, वही। अपरिहार्य मतलब? नहीं मैम, मेरे भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ अपरिहार का मतलब। अपरिहार्य के लिए हम लोग एक और वर्ड भी यूज किए थे, याद है आप लोग को? बताओ, याद नहीं आ रहा? नहीं मैम। देखो, जिसको हम टाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है, अपरिहार्य दुर्घटना जिसको हम टाल भी नहीं सकते हैं, जो होना क्या रहता है कि अपनी अपने स्वयं के कारण से यस होती है। मैम। ठीक है, जिसमें कि क्या होगा कि घटना स्वयं, मतलब कि आपको वो पता रहता है कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो वो संभावना है कि वो दुर्घटना हो जाएगी। यस मैम, वो ये होता है, खतरनाक पशुओं से कारित हानि के बाद में भी होते हैं मैम। तो कि वो आप हो उसे जाएगा जैसा भी रखो बताओ, तो वो वह हमला कर ही देगा। यस मैम। तो वो हो जाएगा आपका अपरिहार्य दुर्घटना। ठीक है, तो इसका यस आंसर मैम, आपके आपका क्या बता रहे हो आप? खतरनाक पशुओं से कारित हानि। खतरनाक पशुओं नहीं, से कारित हानि। नहीं, ये होगा आपका घटना स्वयं प्रमाण की स्थिति है। मैं भी तो वही समझा रही हूँ। यस मैम। क्या यस मैम, आपको तो याद ही नहीं आ रही ये सब चीज? मैम मैं उसमें भी पढ़ा हूँ, मतलब खतरनाक पशुओं द्वारा होती है कारित, उसमें अपरिहार्य घटना माना जाता है। और हाँ। उसमें उसका दायित्व रहता है। आप चाहे जैसे भी रखो, जैसे कि आप चिड़ियाघर का एग्जाम्पल दिए थे कि हम्म, उनको रखते हैं फिर भी उस पर और जाली करते हैं, अगर फिर भी दुर्घटना हो जाए तो भी दायी रहते हैं। तो वो अपरिहार्य दुर्घटना के बारे में बताया था मैंने, उसी में था। बताइए। अभी तो बताया ना मैंने कि मैम दुर्घटना आपके
कृत्य से आपको स्वयं बता देता है कि वो घटना हो सकती है। ठीक है, आपके कृत्य में आपको ये पता चल जाएगा कि आप अगर ये काम करेंगे, मान लो गाड़ी स्पीड से चला रहे हो आप, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने की संभावना है, जिसको आप यस मैम। टाल सकते हो, परंतु आप अगर गाड़ी की स्पीड कम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, अपरिहार्य दुर्घटना की श्रेणी में आ जाएगा, जिसको आप टाल सकते हो पर आप टालना ही नहीं चाह रहे हो, गाड़ी की स्पीड ही कम नहीं कर रहे हो। यस मैम। ठीक है, तो वो आएगा यहाँ पे, घटना स्वयं प्रमाण की स्थिति बताता है। ठीक है, आप इसको एक बार पीछे अपने नोट्स को निकाल के जरूर देखिएगा, क्या क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अभी जो यस आपको मैम। समझा रहे हैं। अब देखिएगा कि स्टैनले वर्सेस पॉवेल का वाद, ये तो याद होना चाहिए आपको, मैंने क्या बताया था। किससे संबंधित है, असंभावी दुर्घटना से कि अतिचार से कि कठोर दायित्व से कि दैवी कृत्य से। पहले जो नहीं है वो बता दो, क्या क्या नहीं हो सकता। पॉवेल वाला केस याद है, पक्षी वाला। मैम ये केस पढ़ा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा फैक्ट। मैम ये तो अतिचार से। प्रतिवादी ने एक पक्षी पर गोली चलाई जो पेड़ से टकराकर वादी को लग गई, जिसके कारण वह क्षतिग्रस्त हो गया। वादी को क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया, जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि वादी को क्षति पहुंची पर असंभावित दुर्घटना के कारण हुई, अतः प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होगा। यस मैम। मैंने तो पहले ही बोला था कि एक जो केस है उसको आप शॉर्ट में याद रखो, तो मैंने बार बार बोला था स्टैनली वर्सेस पॉवेल का केस जो है बार बार पूछता है, ये पक्षी वाला केस है और ये है आपका असंभावित अवश्य दुर्घटना संभावित से। दुर्घटना। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखिए जब तक आपको केस याद नहीं रहेगा ना तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, है ना, पर डरो मत, ये क्या है, रिवीजन हो रहा है, नहीं आता है नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग गलत भी बता सकते हो। ठीक है, कम से कम पहले अगर कोई बोलता है कि किससे संबंधित है, तो जो संबंधित नहीं है पहले उसको क्रॉस कर दो, कि ये तो पक्का पता होना चाहिए आपको कि ये नहीं है, तो अपने आप क्या होगा, जो संबंधित चीज है वो आपको पता चल जाएगा। ये दूसरा चार है, अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, आगे देखिए कि जब असाधारण प्राकृतिक शक्तियां कार्यरत होती हैं जिससे वादी को भारी क्षति होती है, तो प्रतिवादी अपने बचाव का तर्क ले सकता है। मैम ये तो देवकृत्य है क्योंकि इसमें प्राकृतिक शक्ति है। ठीक, वेरी गुड, तो ये हो गया सही आपका, कंफर्म हूं आप इसमें। यस यस मैम। मैम। याद रहना चाहिए ना आपको कि एक सेंटेंस से आपको याद आ जाए कि वो क्या होगा। ठीक है, खोमेश आप भी बोल रहे यही है दैव कृत्य। यस मैम। ठीक, उसके बाद देखिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति का अभियोजन भूल से कर देता है, तो यह भूल से कर देता है अभियोजन को, तो क्या होगा वो, भूल मैम तो उस पे वो कार्यवाही मैम योग्य होगा। अगर भूल से भी कर रहा है तो उसको तो सजा मिलेगा ही, तो फिर कहाँ से सजा होगा, किसी देखो कि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति को, ठीक है, निर्दोष व्यक्ति का अभियोजन भूल से कर देता है तो वो कार्यवाही योग्य होगा ही नहीं, भूल से हो रहा है, कैसे यस सजा मिल मैम जाएगा। सजा नहीं मिलेगा मैम, सोच के क्योंकि देखो ना ज्योति, सरोज, यस अभियोजन मैम। कर रहा है ना, अभियोजन कर रहा है, भूल से कर रहा है, गलती से होता है ना ऐसा, तो जब उस सामने वाले को पता चलेगा कि मैंने गलत व्यक्ति को पकड़ा दिया, एक केस था आपको याद है कि गलती से पुलिस वाला किसी और को कोई और समझ के पकड़ के ले जाता है, तो उसके लिए उसको दायी नहीं ठहराते क्योंकि वो तो राज्य का कृत्य करते रहता यस मैम। है ना। पर अगर वहीं पे अगर कोई व्यक्ति अभियोजन कर देता है भूल से, तो उसको क्या बोलेंगे कि कार्यवाही योग्य वो नहीं रहता है। ठीक है, कार्यवाही प्रारंभ तो हो जाएगी पर उसको वहीं पे खारिज कर दिया जाएगा कि अरे ये तो गलत है। यस ठीक है, यस मैम। मैम।
तो क्वेश्चन को एक बार तो पढ़ो, 2 बार पढ़ो और समझ में आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब देखिएगा निम्न में कौन सा सूत्र प्रतिनिहित दायित्व पर आधारित है? तो प्रतिनिहित दायित्व पे कौन सा आधारित है बताओ? अच्छा, कल भी इसी को किए थे मैम। तो जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, ये नहीं है मैम। दूसरों के द्वारा कराया हुआ कार्य स्वयं किया हुआ समझा जाएगा। बताओ जानबूझकर आप खतरा बताओ। मोल लेना, कोई प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि नियुक्त नहीं कर सकता। मैम इसका ब और द दोनों में से एक है मैम, क्योंकि कैसे? ना ये सही मैम कि दूसरे के द्वारा कराया हुआ कार्य स्वयं किया हुआ कार्य समझा जाएगा। ठीक है, प्रतिनिहित दायित्व का मतलब ही क्या होता है कि कि जो आप किसी के अंडर में रह के काम कर रहे हो और आपका कोई और मालिक है जिसका आप काम कर रहे हो, वो होता है प्रतिनिधिक दायित्व। कि बी आएगा दूसरों के मैम। द्वारा कराया हुआ कार्य स्वयं किया हुआ समझा जाएगा। इतना शॉर्ट तो था है। यस मैम। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? नहीं मैम, प्रतिनिधि दोनों में अलग टाइप का है ना, इसलिए तो थोड़ा देखो, सोच रहा था। तो नीचे जो डी दिखा रहा है आपको वो बोलता है कि कोई प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि नियुक्त नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। यस मैम। जहां अधिकार है वहां उपचार है, वो भी गलत है। ये तो है ही नहीं इसमें। हम्म। जानबूझकर खतरा मोल लेना, ये भी बिल्कुल नहीं है। बचा जी क्या? मैम। आपका ये बचा ना। यस मैम। ठीक है, ये है आपका करेक्ट आंसर। एक ऊपर छूट गया, देखिए। देवकृत्य के प्रतिवाद पर कौन सा निदर्शक वाद है? ये केस आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। निकोल्स। मैम निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड का है। वेरी गुड। शायद मत बोल देना आप लोग इसमें। नहीं। नहीं मैम, ये ना मतलब दो ऊपर के बस में थोड़ा कंफ्यूज था, नीचे का दोनों केस याद है। अच्छा, मैं रैलियस वर्सेस फ्लेचर और द वैगन माउंट का हाँ वाद। ठीक है, तो ये निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का केस क्या है बताओ? मैम ये वो वाला है जो झील का निर्माण करता है मैम। हाँ, फिर वेरी गुड, वेरी गुड। फिर और बारिश के होता है, फिर वो डूब मतलब उनका खेत का नुकसान होता है मैम। बिल्कुल सही, ये आपने सही बताया कि ये झील वाला केस है। और ये वाला केस क्या है? रोलैंड वर्सेस फ्लेचर का मामला। कठोर दायित्व का मैम सिद्धांत। इसको कल ही पढ़े। यस मैम। यस कठोर मैम। दायित्व का कठोर सिद्धांत दायित्व का। से संबंधित है। और क्या था इसमें? मैम इसमें वो था मैम, जो गर्मा गर्म जो लावा होता है। सरोज, द वैगन माउंटेन उसका है मैम मैम। वो एक कढ़ाई वाला केस है क्या? अरे बाप रे, आप लोग कैसे करते हो? ये कढ़ाई वाला केस था। कठोर दायित्व का सिद्धांत से सबसे फेमस केस है ये रोलैंड वर्सेस फ्लेचर का मामला। ये यस कैसे मैम। हो गए आप लोग? पूर्ण दायित्व का याद आ रहा है मैम कि उसमें गैस वाला बताए थे। नहीं भोपाल। है। इसमें है कि एक जलाशय का निर्माण कराया जाता है, जो खदान में पानी चला जाता है। खदान वाला केस है। यस मैम। आप लोग अच्छा, ये लिखिए। खदान वाला है मैम। हाँ। और ये कौन सा केस है? द माउंट वैगन नंबर 1 वाद। मैम इसमें ये होता है ना, ऑयल का रिसाव हो जाता है, फिर वेल्डिंग करता है, फिर आग लग जाता है, उसके पोर्ट का नुकसान हो जाता है मैम। हाँ ठीक है, तो आपको ये याद है, पर ये एकदम मेन चीज कैसे भूल जाते हो आप लोग? मैम दो तीन केस के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं मैम। मैंने जो बोला था आपने लिखा। सारे एक टॉपिक से 5 केसेस को ऐसा रट लो कि आपको केस देख के ही पता चल जाए कि वो किससे संबंधित है। और ये केस यस तो मैम। आपको भूलना ही नहीं है। ये तो बेसिक केस है इसका, रोलैंड वर्सेस फ्लेचर का मामला। यस मैम। ठीक है, ये निकोलस वर्सेस मार्स का भी क्या है? ये दैव कृत्य से संबंधित मामला है। ठीक है, तो दोबारा मत भूलना भाई। यस मैम। जी मैम। ठीक है, 4 दिन डांट खाओगे ना तो सुधरोगे आप लोग। नहीं मैम, आप लिख के रखूंगा पूरा पच पच के सभी सब्जेक्ट पाँच। सभी मैटर का। ठीक है, चलो। अरे जो सरोज, आप तो ये सब हाँ चीज अच्छे से केस याद रखे थे ना, फिर कैसे रिवीजन नहीं हो रहा है क्या आपसे?
मैम ये केस सब इधर उधर हो गया है मेरा दिमाग में। अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा शांत हो जाओ और शांति से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना, ठीक है। अब देखिएगा कि प्रतिनिधिक दायित्व तो साधारणतः निम्न प्रकार का होता है। पहले ये बताओ कि वो होता क्या है और किससे संबंधित होता है। मैम सेवक के कृत्य और स्वामी का दायित्व। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन देखो, सेवक के अकृत्य के लिए स्वामी का दायित्व होता है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, और अभिकर्ता के अकृत्य के लिए प्रमुख का दायित्व होता है। अभिकर्ता भी बताया था यस ना। मैम, यस मैम, अभिकर्ता का होता है मैम। अभिकर्ता नियुक्त हो जाता है, जो मुख्य व्यक्ति रहता है वो अभिकर्ता नियुक्त कर देता है, तो वो क्या हो गया, उसके लिए प्रतिनिधिक दायित्व को वहन करता है वो। यस यस मैम। मैम। और फर्म के भागीदार के बीच एक दूसरे के अकृत्य का दायित्व। यस यस मैम, मैम। एक फर्म का एक करता है मालिक, तो मतलब जो भागीदार होते हैं वो सेकंड भी उसके लिए दायी होता है मैम। हाँ ठीक, उसके बाद तो ये ऑप्शन बचा, तो क्या आना चाहिए आपका, जब ये तीनों सही हैं तो चौथा डी ऑप्शन आएगा। चाहिए। यस मैम। यस ठीक है, ये आएगा आपका उपरोक्त सभी। सभी। ठीक, अब देखिएगा कि निम्न में से किस संबंध में प्रतिनिधिक दायित्व का प्रश्न नहीं उठता। नहीं उठता पूछा, स्वामी और सेवक के बीच में उठता है, नहीं यस मैम। मैम। प्रधान और अभिकर्ता के बीच में उठता है, यस मैम। कंपनी और निदेशक, यस मैम, कंपनी निर्देशक के बीच उठता है क्योंकि निर्देशक उनके कर्मचारी होते कर्मचारी नहीं माना जाता है। हैं। यस मैम। और उनका क्या रहता है, कंपनी का भार रहता है उनके ऊपर में, ठीक है, सारे प्रबंधन उन्हीं के ऊपर रहते हैं। तो जब उनका कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रतिनिधिक दायित्व वो उठाएंगे, ठीक है। यस मैम। और न्यासी और हितकारी, नहीं मैम। नहीं मैम। ये है आपका करेक्ट आंसर कि न्यासी और हितकारी के ऊपर प्रतिनिधिक दायित्व का प्रश्न नहीं उठता है, ठीक है। तो आंसर को ऐसा ढूंढना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए कि प्रतिनिधिक दायित्व से क्या है, दायित्व दोष पर आधारित होता है। यस मैम। यस मैम। चारों तो देख लो, फिर देख बताना। नियोजक कर्मचारी के स्थान पर उत्तरदायी होता है, कि नियोजक कर्मचारी के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होता है किंतु कर्मचारी कर्मचारी भी उत्तरदायी रहता है, या नियोजक एवं कर्मचारी संयुक्त अपकृत्यकर्ता नहीं होते। मैम इसमें सी आएगा। उमेश, मैम क्वेश्चन को एक बार बताओ ना, प्रतिनिधिक दायित्व में हाँ, मतलब इसमें क्या होता है बोल रहा है। क्या होता है कि तो दायित्व दोष पर आधारित होता है, ये तो होता है कि नहीं होता है। ये तो होता है मैम। यस मैम। नियोजक कर्मचारी के स्थान पर उत्तरदायी होता है, यस मैम। यस मैम। नियोजक कर्मचारी के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होता है किंतु कर्मचारी भी उत्तरदायी होता है। नहीं रहता मैम। हाँ, मैम ये कर्मचारी इसका सी ही आएगा। अरे भाई देखो, यहाँ पे जो है ना आंसर आपका, मैंने आपको कोई काम के लिए नियुक्त किया, ठीक है। आप मैंने बताया था ना एक बार, गाड़ी चला के जा रहा है ऐसा करके और गाड़ी यस मैम। एक्सीडेंट हो जाता है, तो ड्राइवर भी दोषी होता है, साथ में उसका मालिक को भी लपेटते हैं, यस यस है मैम। मैम। ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, नियोजक भी हुआ और कर्मचारी भी हुआ। यस मैम तो क्योंकि सबसे गलती। सही आंसर तो ये हुआ ना आपका, यस मैम। ठीक है। कंफर्म खोमेश। यस मैम। नेक्स्ट देखिएगा कि सेवक के विधि विरुद्ध कार्य के लिए मालिक उत्तरदायी नहीं है बोला। सेवक की उपेक्षा के लिए, कि सेवक द्वारा धोखा देने पर, कि सेवक की बेईमानी का, कि सेवक द्वारा अपराध कारित करने पर। मैम ये मालिक उत्तरदायी नहीं है तो मैम सेवक द्वारा उपेक्षा अपराध के लिए कारित रहता करने है। पर। मैम हाँ डी। खोमेश मैम आप, अपराध का करे पर। ठीक, अगर कोई सेवक अपराध कारित कर रहे हैं उसके लिए आप मालिक को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मालिक ने ऐसा काम करने नहीं कहा है, यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा आप, ये केसेस में आ गए फिर से, ठीक है। प्रतिनिधिक दायित्व के लिए क्या आवश्यक है, स्वामी और सेवक का संबंध हो। यहाँ पे क्या बता रहा है कि सही ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, ये इसमें से आपको चुनना है।
तो देखिए स्वामी और सेवक का संबंध हो प्रतिनिधिक दायित्व में, सही है कि गलत है? सही यस है मैम। मैम। तो ये सही ऑप्शन। ठीक। कार्य करने के तरीके पर स्वामी का कोई नियंत्रण ना हो, ये गलत गलत है मैम। मैम। ये काट दिया जाए। तीसरा बोलता है कि नियोजन के अनुक्रम में कार्य तब कृत्य हो। यस मैम। सरोज? नियोजन के क्रम में कार्य। यस मैम, यस मैम। ठीक है, जब आपको कोई काम का क्रम बता दिया गया उसी तरीके से यस। आपको करना है, उसके हाँ। अगर विरुद्ध जाके करोगे तो उसके लिए उत्तरदायी आप नहीं होगे। ठीक है, तो ये हो गया सही। उसके बाद चौथा देखिए कि कार्य करने के तरीके पर स्वामी का नियंत्रण हो। सही है मैम। ठीक है, यस तो मैम। ये ऑप्शन आ गया आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये कहाँ दिखा रहा है आपको? सी में। और सी। ठीक है, यस तो मैम। ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखिएगा लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ कंपनी का एक निदर्शकवाद है। किससे संबंधित है ये वाद? नियोजन के अनुक्रम से संबंधित है। ठीक है, यस मैम। नियोजन के अनुक्रम से संबंधित वाला केस है, मैंने आपको बताया था ये वाला, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। यस मैम। ए ने कुछ नकदी और चेक अपने मित्र ब को, जो भारतीय स्टेट बैंक का कर्मचारी है, ये भी मैंने आपको बताया था, उस बैंक यस मैम। में ए के खाते में जमा करा दिए, करने को कहा या करने को दिए। बी ने उस रकम का दुरुपयोग कर दिया। यदि ए नुकसानी के लिए बैंक के विरुद्ध वाद लाता है तो बैंक क्या करेगा? पहले तो ये समझो कि ए है, ठीक है, कुछ नकदी और चेक, यानी ए है जो बी को क्या कर रहा है कि जमा करने बोल रहा है, क्योंकि बी क्या है? कर्मचारी है। ठीक है, कर्मचारी, और ये इसका, ये सी जो है दोस्त। क्या है? बैंक है, बैंक का ये कर्मचारी है। इसका काम क्या है? बैंक के हित में सोचना या हित में करना। ठीक है, तो ए जो है एक ग्राहक है, वो बोल रहा है बी को बोलता है कि जाके तुम जमा कर देना, और वो वहां का कर्मचारी भी है। ठीक है, अब ये क्या करता है? बी, ए और बी क्या है? दोस्त हैं। ठीक है, तो बी क्या करता है कि ये रकम को बैंक में जमा ना करके क्या करता है? खर्च कर देता है। अब ए बोलता है कि मैंने तो बैंक में जमा कराया था, अब आप मुझे पैसा वापस दो। तो सी जो बैंक है वो क्या करेगा इसके लिए? क्या इसके लिए उत्तरदायी है ये? नहीं मैम। क्योंकि इसने क्या नहीं किया? मैम। अपराध किया। तो कर्मचारी के अपराध के लिए बैंक क्यों उत्तरदायी उसने होगा? अपने दोस्त को दिया जमा करने के लिए। ठीक है, उसने किसको, अगर यस उसने मैम। उस कर्मचारी को दिया होता, अगर उस कार्यकाल में दिया रहता, ठीक है, तब कार्यकाल में अगर वो करता तब की बात अलग होती, पर उसने क्या किया? केवल अपने दोस्त को दिया है। ठीक है, ना कि कर्मचारी को। तो यहाँ पे बैंक उत्तरदायी होगा कि नहीं होगा? नहीं मैम। नहीं होगा मैम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्योंकि दायी नहीं है। यस मैम। क्योंकि कपट करते समय वो बैंक के अभिकर्ता या कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर रहा था। ठीक है, यस मैम। आप इसको ऐसा ड्राफ्टिंग करके देख लिया करो, इतना कहानी को फट से समझ में आ जाएगा। यस। आप जब इसको पढ़े तो समझ में आया? यस मैम, आ गए थे एक बार में। आ गया था? नहीं मैम, मेरे को नहीं। हाँ, तो जब ये ड्राफ्ट में किया तो मैंने किया तो समझ में आया आपको, यस यस मैम। मैम। है ना? तो ऐसा ड्राफ्टिंग आपको करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा कि कौन सी अपेक्षाएं प्रतिनिधिक दायित्व के मामले में नियोजन का अनुक्रम का आवश्यक तत्व है। अब इसमें बोल रहा है कि आवश्यक तत्व है किसका? नियोजन क्रम का। तो सेवक का कार्य, सेवक का कार्य क्या है कि स्वामी द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत होना चाहिए। ये है कि नहीं है? यस मैम। ठीक है, अगर स्वामी अगर उसको बोल रहा है कि इस काम को इस तरीके से करना है तो वो उसी रूप से उस कार्य को करेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि किसी कार्य को स्वामी द्वारा प्राधिकृत है, अप्राधिकृत ढंग से करना चाहिए। नहीं ये मैम। गलत है मैम। किसी कार्य को जो स्वामी द्वारा प्राधिकृत है, अप्राधिकृत ढंग से करना चाहिए। सही है कि नहीं? नहीं मैम। नहीं मैम, गलत है। नेक्स्ट देखिए कि स्वामी के हित की रक्षा में किया गया होना चाहिए। यस मैम। यस मैम।
जब स्वामी की रक्षा हम करेगा तो काम कैसे करेगा? क्या स्वामी उसके पीछे पीछे घूमते रहेगा? नहीं मैम। बताओ। मैम इसमें आप तो ये बोला गया स्वामी के हित की रक्षा में किया गया होना चाहिए, जैसे कि हम कोई नौकर नियुक्त करते हैं, वो देखता है कि हमारी संपत्ति को हानि होने वाला है, तो वो उसकी रक्षा में और भी कुछ कार्य कर सकता है जो उसको सौंपा ना गया हो। आवश्यक तत्व पूछ रहे हैं ना, याद रखना। नियोजन का अनुक्रम का आवश्यक तत्व क्या होना चाहिए? तो ये सबसे पहला तो नहीं मैम। स्वामी द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका बोलता है कि किसी कार्य को स्वामी द्वारा प्राधिकृत है, अप्राधिकृत ढंग से करना चाहिए। नहीं मैम। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको कैसे दूं? किसका मैम एग्जाम्पल, तीसरा का कि दूसरा का? नहीं, सेकंड का बताना है मेरे को। मैम इसका वो ड्राइवर वाले कर सकते हैं ना मैम, कि हम्म आप ड्राइवर को सौंपे थे इस रूट से जाने के लिए, आने के लिए वो अपने घर चला जाता है, फिर वहां से लेके आता है मैम। हम्म नहीं, तो इसका ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, ठीक है। वैसे ये सही आंसर है, पर यहाँ पे बताना पड़ेगा मुझे इसका एग्जाम्पल, तब तो समझ में आएगा आपको। ठीक है। मैम इसका तो एग्जाम्पल में हम लोग और भी कई चीजें, एक ड्राइवर वाला आप बताए थे कि ड्राइवर को आप हम्म सौंपते हैं कि यहाँ से जाना है, लेकिन वो अपने जो बताए गए मार्ग से नहीं जाता बल्कि घूम के आता है। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो नियोजन क्रम के अनुसार में आवश्यक तत्व बोल रहा है ना, ये भी तो देखो। ठीक है, अभी देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्वामी के हित की रक्षा में किया गया होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं कर रहे तो नियोजन क्रम में नहीं होगा। होगा मैम। तो फिर होगा मैम, इसमें कोई तो सिर्फ ऑप्शन ये नहीं बोला कि वो है। एक्स्ट्रा कार्य कर सकते हैं। देखो, इसमें जो आंसर है वो आपका है, आपका 1, 2 और 4 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं चौथा कि हित में रक्ष थर्ड बोलता है कि स्वामी की हित की रक्षा में किया गया होना चाहिए। तो ये तो नहीं बता रहा है, क्यों नहीं बता रहे पढ़ मैम लेकिन पढ़ने से ये तो आ ही रहा है ना कि जैसे का? मतलब स्वामी के हित की रक्षा में आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो तो ठीक है फिर। हाँ, वो तो सही है। अब देखो, जैसे नीचे 5 भी बोलता है कि स्वामी के फायदे के लिए किया गया होना चाहिए। अगर स्वामी के फायदे के लिए किया गया जा रहा है, वो भी अगर गलत काम है, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, ये यस लाइन मैम। को काट दिया जाए। ठीक है, 1, 2 और 4 बोल रहा है ना इसमें। और चौथा ये है कि ऐसा होना चाहिए जो सेवक जिस कार्य के लिए नियोजित है उसका अनिवार्यता अनुषंगी हो। तो ये भी सही है। बस ये नहीं, ये थोड़ा सा डाउट है मुझे, और ये डाउट हो रहा है कि सेकंड क्यों है। क्या, ठीक है, इसको गोला लगाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल वाला आंसर है इसका। या तो ये ऑप्शन गुड्स गलत है इसका, है ना। यहाँ पे आना क्या चाहिए था? 1, 3 और 4 आना चाहिए था। ठीक है, यस मैम। 1, 3 और 4 सही है ना। यस मैम। सेकंड यस मैम। अपराधिकृत ढंग से। ठीक है, ये क्वेश्चन में डाउट है, ये हो सकता है इसका आंसर गलत होगा। तो इसका आंसर यही है कि स्वामी द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत होना चाहिए। दूसरा है कि किसी कार्य को सॉरी तीसरा है कि स्वामी के हित की रक्षा में किया गया होना चाहिए। ये भी जो है, ये भी डाउटफुल है खोमेश। यस मैम। ठीक है, हित की रक्षा में किया गया होना चाहिए अगर वो कार्य स्वामी ने स्वयं दिया है, और अगर यस मैम। नियोजक यानी कि नौकर को ये पता है कि स्वामी का इसमें घाटा हो जाएगा, तो उससे उसकी हित की रक्षा कहाँ होगी? यस मैम। है ना। तो ये थोड़ा डाउटफुल है, ये क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं। इसका आंसर गलत है। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, प्रत्यार्थी उत्कृष्ट, जिसका इंग्लिश में है रेस्पोडेंट सुपीरियर। ठीक है, ये हिंदी में याद नहीं होगा पर इंग्लिश में याद रखिएगा इसको। का सिद्धांत का संबंध है उस प्रतिनिधिक दायित्व से जो उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? रेस्पोडेंट वाला। ये एकदम आईएमपी है ना, ये बार बार पूछता है। और ये ऐसा पूछेगा, प्रत्यार्थी उत्कृष्ट पूछेगा या रेस्पोडेंट सुपीरियर पूछेगा। तो इसका सीधा आंसर है स्वामिक और सेवक के संबंध में। यस मैम। इसको आंख बंद करके याद रख लेना आप। ये सब मत देखना आंसर, कंफ्यूज हो जाओगे।
इसका मैंने आपको बताया तो था। हाँ ठीक है। स्वामी और सेवक से संबंधित होता है, जिसको प्रत्यर्थी उत्कृष्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। यस मैम। सत्य कथन को इंगित करना है। मालिक अपने अभिकर्ता के कपट के लिए जवाबदार नहीं है। सत्य है। सत्य कथन इंगित कीजिए, मालिक अपने अभिकर्ता के कपट के लिए जवाबदार नहीं है। एजेंट के, नहीं मैम, नहीं है। अरे मालिक जो है अपने अभिकर्ता के कपट के लिए जवाबदार नहीं होगा, ये सही है कि गलत है? मैम क्योंकि ये अभिकर्ता एजेंट रहता है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है मैम। मालिक के अंडर में नहीं काम करता है। करता है मैम, लेकिन उसके कार्य करने का तरीका और बाकी चीज तो मालिक डिसाइड नहीं करता। हाँ तो ये सही है कि गलत है? आंसर बताओ। कथन सही है कि गलत है, ये बताओ ना मुझे। मैम गलत है। सरोज सही बोल रही है। ठीक है, ये कथन गलत है। अगर यस कोई मैम। अभिकर्ता गलत काम करेगा अपने कार्य दौरान, मतलब कार्यकाल के बीच में, कार्य के दौरान में, तो वो मालिक के ऊपर आएगा कि नहीं होगा? उसकी जवाबदारी मालिक की होगी कि नहीं होगी? मान लो कोई अभिकर्ता को कोई ए है जो सामान के लिए पैसा देता है, या कुछ काम के लिए पैसा देता है और वो कार्यकाल में करता है, तो उसको मालिक रिफंड करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम। अगर अभिकर्ता उस कार्यकाल में उस काम को कर रहा है, तब के लिए है। ठीक है, जब तक यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि नियोजित क्रम में है, तब तक आपको अन्यथा नहीं लेना है इसको। ठीक है, तो यस यहाँ मैम। पे नियोजित क्रम ही लेंगे कि ये जो अभिकर्ता है वो नियोजित क्रम में ही कपट कर रहा है, तो उसके नियोजित क्रम में अगर कोई कपट कर रहा है तो उसके लिए मालिक जवाबदार होगा। अगर यहाँ पे जवाबदार होगा लिखता तो ये सही कथन होता, और ये नहीं है लिखा है, इसलिए ये गलत कथन है। ठीक है। यस मैम। यस। अभिकर्ता मालिक के अकृत्यों के लिए दायी है। अभिकर्ता मालिक के अपकृत्यों के नहीं है लिए मैम, दायी, नहीं है। नहीं मैम। ठीक है, ये तो उल्टा बोल रहा है। यस मैम। ठीक, मालिक अपने अभिकर्ता के कपट के लिए दायी है। ये सही है मैम। ठीक, तो ये यस वाला मैम। क्वेश्चन को पलटी मारा और ये है सही आंसर। और नेक्स्ट भी देख लीजिए कि अभिकर्ता के अकृत्यों के लिए मालिक का कोई दायित्व नहीं है। है मैम। है मैम, है। ठीक है, क्या है, ये सही है कि गलत है? सही है मैम। सही है। एक मिनट मैम, अभी करता है कि अपकृत्यों के लिए मालिक, नहीं मैम गलत है। गलत है अकृत्य बोल मैम, रहा है, दायित्व अकृत्य। होगा। गलत। ठीक गलत है, है। आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज में हो जाते हैं यार एकदम। अकृत्य बोल रहे हैं ना, अकृत्य के लिए ये क्यों दायी होगा? ठीक है, व्यक्तिगत रूप से अकृत्य होता है ना। हाँ यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब बताइए कि प्रतिनिधिक दायित्व का सृजन होता है, किसके द्वारा सृजन होता है? सेवक, सेवा के लिए संविदा के द्वारा, नहीं मैम। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा, नहीं मैम। सेवा की संविदा के द्वारा, यस मैम। संविधान द्वारा। नहीं मैम। ठीक, तो इसका आंसर है सृजित होता है। कैसे? सेवा की संविदा के द्वारा प्रतिनिधिक दायित्व का सृजन होता है। ठीक है, वेरी गुड। सरोज आप भी यही हो ना, यही बोल रहे हो ना? यस मैम। ठीक, आगे देखिए कि सेवक द्वारा की गई दुष्कृति के लिए एक मालिक उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, नहीं है बोल रहा है कौन? मालिक, सेवक द्वारा। तो उसका आंसर कैसे बताओगे? कि सेवक की उपेक्षा के लिए, कि सेवक नहीं, द्वारा धोखा के लिए, कि सेवक की बेईमानी पर, कि सेवक द्वारा चोरी कारित करने पर? सेवक द्वारा चोरी कारित करने पर मैम। ये तो अपराध है। यस मैम। अपराध तो स्वयं सेवक ही भुगतेगा। अकृत्य, अकृत्य में नहीं आएगा ये। अगर सेवक कोई चोरी कर रहा है तो सीधा इसको जेल जेल होगा, ना कि मालिक को, कि मालिक का तू नौकर है तो मालिक को भी बंद कर दिया जाए। मैम ये ना उपेक्षा आएगा, क्योंकि बेईमानी आईपीसी में है। हम्म, मेरे मेरे को को की चीज बताओ, ये है दिख नहीं इसका रहा। करेक्ट आंसर। कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग कि अगर कोई सेवक, ठीक है, अगर वो कोई मालिक उसको बोला है कि ये सामान लेके आ,
ठीक है। और वो क्या करता है कि वो दुकान में जाता है, मालिक का सामान तो लेता ही लेता है, साथ में अपने खर्चे का भी सामान वो ले लेता है। वो कर रहा है बेईमानी अपने मालिक के साथ में। यस मैम। यस तो मुझे ये बताओ कि जब दुकान वाला मालिक को बोलेगा कि आपका 5,000 का बिल हुआ है, ठीक है, और ये बोलेगा ए कि मैंने तो नौकर से कितने का 2,000 का मंगाया है, बाकी 3,000 का सामान तो मैंने मंगाया ही नहीं है। तब यहाँ पे सी जो किया है बेईमानी, उसके लिए क्या ये ए इसको पैसा दे देगा? बताओ। ए सी नहीं का मैम। पैसा तो बी को देगा, वो दुकानदार को? नहीं बेईमानी मैम। किया उसने, यस मैम, नहीं देगा मैम। गबन किया। ठीक है, तो पैसे का गबन किया उसने, स्वेच्छा से किया। ठीक है, वो यस मैम। बेईमानी किसमें आ जाएगा? आपका दुष्कृति आ जाएगा, अकृत्य हो जाएगा वो उसका। तो उसके लिए ए जो है वो दायी नहीं होगा। और सेवक की उपेक्षा के लिए तो दायी आप पढ़े हो भाई। गाड़ी चला के जा रहे, एक्सीडेंट कर दिया, तो उसके लिए तो मालिक को भी अंदर कर दिया जाता है। यस मैम, वो तो होता यस है। मैम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए कि स्वामी अपने सेवक द्वारा किए गए अकृत्य के लिए दायी होगा जब सेवक कार्य करता है अपने स्वामी के फायदे के लिए, या नियोजन के सामान्य अनुक्रम में, या अपने काम के घंटे के दौरान, या वादी के अहित में। नियोजन के अनुक्रम में। वेरी गुड। यहाँ पे सीधा सा आंसर है, जब वो अकृत्य कर रहा है और वो नियोजन क्रम में कर रहा है, तो सेवक द्वारा अगर वो कार्य हो रहा है तो उसके लिए स्वामी को भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट है कि एक भागीदारी की मानहानि की स्थिति में मानहानि के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है स्वयं फर्म द्वारा, कि भागीदार के किसी कर्मचारी द्वारा, कि भागीदार के किसी ऋणदाता द्वारा, कि फर्म के किसी भागीदार द्वारा। मैम फर्म द्वारा। फर्म द्वारा। यस मैम। सरोज बताओ। मैम एक मिनट। एक भागीदारी की मानहानि की स्थिति में मानहानि के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। एक जो भागीदार है, एक भागीदारी कंपनी जिसमें ए बी और सी हैं, ठीक है, कंपनी पे क्या होता है, भागीदारी की मानहानि की स्थिति में अगर यहाँ पे मानहानि किया जा रहा है किसी का, ठीक है, तो मानहानि के विरुद्ध कार्यवाही किसके विरुद्ध, किसके द्वारा की जाएगी? स्वयं फर्म के द्वारा। फर्म करता है? नहीं मैम, इनके जो फर्म के भागीदार रहते हैं उनके कृत्य फर्म का कृत्य कहलाएगा। हाँ, और भागीदार के किसी कर्मचारी द्वारा? नहीं मैम, कर्मचारी नहीं करेगा। भागीदार के किसी ऋणदाता द्वारा? ऋणदाता भी नहीं करेगा मैम। ठीक है, तो बचा कौन? फर्म के किसी भागीदार द्वारा। मान लो ए के ऊपर मानहानि लग रहा है या फर्म के ऊपर लग रहा है, तो मानहानि इनको भी तो झेलना पड़ेगा। तो इसमें यस मैम। तो है जो फर्म का क्या है, साझेदार है, भागीदार है, वो क्या करेगा? इसके लिए कार्यवाही करेगा। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि एक्स ने अन्य यात्रियों के साथ वाई के स्वामित्व की बस किराए पर ली, जिसको वाई का ड्राइवर एक्स चलाता था। बीच रास्ते में बस पंचर हो गई, इसके लिए वाई ने एक्स और अन्य यात्रियों को एल के स्वामित्व वाली बस में अंतरित कर दिया। एल का सेवक आर चलाता था, दूसरी बस की दुर्घटना हो गई जिससे एक्स की मृत्यु हो गई और कुछ अन्य यात्रियों की क्षति हुई। एक्स की विधवा डब्लू ने अपने पति की मृत्यु के लिए वाद प्रस्तुत किया। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मैम इतना लंबा क्वेश्चन, हाँ, अगर पढ़ने में टाइम निकल जाएगा मैम, अगर किसी एग्जाम में आ गया तो। इसीलिए मैंने बोला कि ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अब देखो, एक्स जो है वो क्या है, अन्य यात्रियों के साथ वाई की बस किराए पर है, ठीक है, वाई की बस को किराए यस में मैम, दिया बस जाता वाई है। की है, ठीक है, ये किराए पे एक्स लेते हैं। ये वाई की बस है, याद रखना, जिसको वाई का ड्राइवर जो जेड चला रहा है, ठीक है, ये है ड्राइवर आपका।
बीच रास्ते में पंचर हो गई तो क्या किया, एक्स ने, ये जो है एक्स ने, सॉरी वाई ने एक्स और अन्य यात्री को एल के स्वामित्व वाली, अब एल वाली जो बस स्वामित्व की बस है उसमें किसको ट्रांसफर कर दिया, एक्स को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब एक्स का जो एक्स जो स्वामित्व वाला गाड़ी है उसको कौन चलाता था, आर। ठीक है, अब दूसरी बस की दुर्घटना हो गई, अब इसकी दुर्घटना, पहला तो ये पंचर हो गया, दूसरा ये दुर्घटना ग्रस्त हो गया। अब इसमें जो एक्स यात्री बैठा था जो इसमें भी बैठा था, अब यस मैम। हो गई। अब इसकी जो पत्नी है डब्लू, ठीक है, वो वाद प्रस्तुत करेगी, तो किसके विरुद्ध करेगी, वो एल के विरुद्ध करेगी कि आर के विरुद्ध करेगी कि वाई के विरुद्ध करेगी कि जेड के विरुद्ध करेगी। मैम एल के विरुद्ध करेगी क्योंकि गाड़ी एल का था मैम। वेरी गुड, इतना कहानी को ड्रॉ करने के बाद में आपको समझ में आया कि एल है सही इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, हस्तांतरित हो गया था। ठीक है, मालिकाना हक चेंज हो गया था, तो यहाँ पे वाई क्या हुआ, मालिक तो हुआ ही नहीं, नहीं मैम, मालिक कौन बना, एल बन गया। एल तो जब Y, हाँ, तो जब डब्लू वाद लाएगी तो किसके विरुद्ध लाएगी, एल के विरुद्ध लाएगी। एल के ऊपर। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि इतना लंबा चौड़ा कहानी को ड्रॉ के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। यस मैम। बड़ा कठिन हो भाई, आप लोग भी डर जाते हो क्वेश्चन देख के। नहीं मैम, बहुत खतरनाक है क्वेश्चन अभी।